DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी और उसके अंदर जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब की वीडियोस दिखाई गई, इमरान खान साहब का जिक्र किया गया, उसके बाद बड़ा सवेर किस्म का रिएक्शन, गुस्से से भरा हुआ रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया है। अडियाला जेल के बाहर 10,000 बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुलाया है, इसकी कॉल दी है। ट्विटर के ऊपर जो है वो उसे ट्रेंड करवाया गया। पिछले 12 घंटे के अंदर वो जो धरना था वो एक्चुअली किधर गया, वहां पे क्या कुछ होता रहा, वो धरना फ्लॉप हुआ, कामयाब हुआ। GF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बात की गई है। तो बांग्लादेश भी अब चाहता है कि पाकिस्तान की फिजाइया जो है वो उनकी मदद करे और हो सकता है कि GF-17 थंडर तैयारा इसे बांग्लादेश जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए और बांग्लादेश की फिजाइया को जो है इसमें शामिल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन जो है वो सामने आया है। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी और उसके अंदर जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब की वीडियोस दिखाई गई, इमरान खान साहब का जिक्र किया गया, उसके बाद बड़ा सवेर किस्म का रिएक्शन, गुस्से से भरा हुआ रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया है। उसके बारे में भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे मैंने कल सुबह के अपने वीलॉग के अंदर आपसे डिस्कस किया था कि अडियाला जेल के बाहर 10,000 बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुलाया है, इसकी कॉल दी है। ट्विटर के ऊपर जो है वो उसे ट्रेंड करवाया गया, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मतलब एक्टिवली इसके ऊपर काम हो रहा था। तो पिछले 12 घंटे के अंदर वो जो धरना था वो एक्चुअली किधर गया, वहाँ पे क्या कुछ होता रहा, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वो धरना फ्लॉप हुआ, कामयाब हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि रात गए तक, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ़ी टाइम हो चुका है। मतलब आप समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 1:30-2 बजे का टाइम जो है वो इस वक्त तक हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ तक की अपडेट्स दे सकता हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली आई वुड नॉट बी एबल टू फॉलो अप, मुझे फिर अगले वीलॉग के अंदर ही जो है वो आपको अपडेट्स देनी पड़ेंगी। तो अब तक की अपडेट्स ये हैं कि अभी तक ये धरना जो है वो जारी है। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं अडियाला जेल के बाहर जहाँ तक उन्हें रोका गया था वहीं तक मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले तक जो है वो पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पे लीडर्स आए हुए उनके साथ भी, इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई वहाँ पे आ गए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वहाँ पे आ गए, उनके साथ भी जो है वो बातचीत हुई है और उनसे कहा गया है कि जनाब आप ये धरना ख़त्म कर दें। अगर आप ये धरना ख़त्म कर देते हैं तो अगले हफ्ते हम आपकी ये मुलाकात करवा देंगे। लेकिन ऑब्वियसली इस किस्म की गारंटीज़ जो है वो माजी में भी दी गई हैं, लेकिन इस मरतबा लग रहा है कि वो शायद ये गारंटीज़ जो है वो काम नहीं आएंगी। तो फिलहाल तो ये धरना जो है जारी। पुलिस ने कहा है कि जी हम आपको एक सर्टन टाइम हम आपको देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे लाइटें शाइटें वगैरह जो है हम सारी बंद कर देंगे और आपको फिर हमें हर सूरत जो है वो मुतशर करना पड़ेगा। तो अब आ जाइए। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त तक जो है मतलब काफ़ी सर्दी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है वो द टेम्परेचर इज समवेयर बिटवीन 1 and 4 या 5 एट नाइट। तो ये काफ़ी ठंड है, मतलब बाहर बैठना इस तरह, इवन तो वहाँ पे आग शाग वगैरह उन्होंने जलाई होती है, बट स्टिल आउटडोर्स के अंदर इस तरह बैठना जो है इट इज़ नॉट ईजी। तो इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो तो बैठी हुई हैं। जहाँ तक क्राउड की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 10,000 का जो नंबर दिया था वो तो बिल्कुल भी करीब नहीं आया, बल्कि हमारी जो चंद जर्नलिस्ट से वहाँ पे बात हुई उन्होंने कहा कि जी 1000 भी बंदा जो है वो इकट्ठा नहीं हो सका। सोशल मीडिया के ऊपर आपने पुश कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन लोग नहीं आए। अब जाहिर बात है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत एक डिस्करेजिंग फैक्टर है कि जी 1000 बंदा भी जो है वो आप सही तरह वहाँ पे इकट्ठा नहीं कर, 10,000 तो खैर बहुत दूर की बात। और अगर ये अलीमा खान साहबा की ये अपनी कॉल है कि जनाब 10,000 बंदा जो है वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया के जो शेयर होते हैं वो और होते हैं और एक्चुअली प्रैक्टिकली ग्राउंड में आके खड़े होना वो बिल्कुल एक डिफरेंट गेम होती है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली करने वाले होते हैं। तो नंबर जो है वो सुकड़ते जा रहे हैं और नंबर गेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी जोर लगाने के बावजूद जो है वो नहीं बढ़ा सकी। ऑब्वियसली उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। उसमें मौसम का एक तो फैक्टर है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इतनी सर्दी के अंदर जो है वो क्यों लोग आके इतनी देर जो है बैठेंगे। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि आमतौर पर शाम के वक्त मगरिब के तक जो है वो फिर भी कुछ लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जिस तरह रात आगे बढ़ना शुरू होती है तो वो तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये एक वरीइंग फैक्टर है कि अगर तो इस तरह की सूरत हाल है कि इतना जोर लगाने के बावजूद, लीडरों के बार बार कहने के बावजूद, अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन के कहने के बावजूद भी जो है वो 10,000 बंदा अगर इकट्ठा नहीं हो रहा, तो ये जो एक मास स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की जो बात कर रहे हैं कि जनाब हमने एजुटेशन करनी है और मज़ामत होगी तो मफामत होगी, तो वो किस तरह होगी सारी की सारी, अगर ये सारी सूरत हाल है। दूसरी बात यह कि जाहिर बात है इसमें लौंडे लपाड़ों का भी बड़ा किरदार है, जो बार बार जो है पंप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद वहाँ पे नहीं आते। कई लौंडे लपाड़े जो है बाहर बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी खुद नहीं आते।
बाकी यूट्यूबर्स वगैरह जो है, जो मतलब वैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आ जाते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, वो आके कवर करते हैं। लेकिन जो बड़े लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम पे बड़ा पैसा खाया है, वो अब आपको नज़र नहीं आते इन जगहों के ऊपर आके, क्योंकि वो अपने आप को जो है वो एक सेफ डिस्टेंस से सिर्फ नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये इस किस्म का जो काम होगा उसके लिए वो कहते हैं जनाब ये डंडे सोटे जो आप खुद ही खाएं, वाटर कैनन का सामना आप खुद ही करें, हमारा काम नहीं है, हम इसको आके यहाँ पे करें। इसके अलावा जनाब दूसरी खबर ये है कि सहाफ़ी शबीर डार, उन्होंने ट्वीट किया कि जी बुशरा बीबीज़ लॉयर अराइव्ड एट अटियाला जेल कैरिंग अ ब्लैंकेट, वार्म क्लोथ्स, ड्राई फ्रूट्स, 2 पाइनएप्पल्स, 2 पपीताज, 2 dozen eggs, 2 dozen oranges and other essentials for बुशरा बीबी। जेल एडमिनिस्ट्रेशन अलाउड ऑल द आइटम्स। तो बुशरा बीबी के लिए जो है वो कल अलबत्ता सामान जो है भिजवा दिया गया। इसी तरह जहाँ पे ये धरने की बात हो रही है अडियाला जेल के बाहर, तो वहीं पे जो मुख्तलिफ हाई कमीशन हैं पाकिस्तान के, उनके बाहर जो है वो ख़ासतौर पर यूके के अंदर जो है वो एहतजाज वगैरह किया गया। और वहाँ पे फिर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो क्राउड्स हैं वो फिर भी वहाँ पे भी मतलब मौसम काफ़ी एक्सट्रीम है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग वहाँ पे आए हैं। लेकिन टिल नाउ मतलब नंबर गेम के लिहाज से इट इज़ अ वेरी वेरी बैड शो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, बल्कि आई मस्ट से कि ये फ्लॉप शो है। बहनों का जो रेजोल्यूशन है, बहनों का जो एक कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, वो तो पूरी की पूरी है। लेकिन जो कारकुन कुरकुन है ना, वो इधर उधर हो गए हैं। जो बड़े डाई हार्ड जो कारकुन है वो तो आपको नज़र आ रहे हैं इस धरने के अंदर, लेकिन जो बाकी जिसे कहते हैं ना सोशल मीडिया के चीते हैं, वो सारे जो है वो नस पच गए हैं, वो आपको कहीं पे नज़र नहीं आते। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी जो है वो कल दोबारा शुरू हो गई, और वो मामला ये था कि अडियाला के बाहर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब, उनसे एक सवाल किया गया एक जर्नलिस्ट की जानिब से कि बैरिस्टर गौहर साहब को अमली तौर पर क्या साइडलाइन कर दिया गया है, नया चेयरमैन अब कौन होगा। तो सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया, जी चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं और कोई चेयरमैन नहीं है। तो ये जो इनका जुमला था ना, ये इसके बाद दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक कंट्रोवर्सी और आर्गूमेंट्स जो है वो शुरू हो गए कि जनाब सलमान अकरम राजा बीइंग सेक्रेटरी जनरल जो है, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को जो है वो फारिग करा दिया है कि जनाब ये कौन किस बात का चेयरमैन है, चेयरमैन तो असल में इमरान खान ही है। अब जाहिर बात है, अगर तो इसको आप इन स्पिरिट अगर देखें तो वो तो हकीकत है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान तरीके पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीके इमरान का नाम है। तो वो तो चाहे आप चेयरमैन कहें, प्रेसिडेंट कहें, आप जो बानी कहें, वट एवर यू वांट टू कॉल हिम, इमरान खान ही है पीटीआई के। और बैरिस्टर गौहर जो हैं, हाँ आपने उनको अगर चेयरमैन बनाया भी हुआ तो इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है। तो बैरिस्टर वो सलमान अकरम राजा साहब की बात ये इस हद तक तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली इस किस्म का बयान दे देना कि जी कौन है चेयरमैन, चेयरमैन जो है वो सिर्फ इमरान खान है। बाद में जब ये एक्चुअली ये स्नोबॉल इफेक्ट इसका शुरू हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, तो बाद में दोबारा रात को जो है वो सलमान अकरम राजा साहब से दोबारा किसी जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया कि जी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन सिर्फ इमरान खान है, क्या आपके बैरिस्टर गौहर से कोई इख्तलाफात हैं। तो अब सलमान अकरम राजा साहब ने जो है उसे कवर करने के लिए उन्होंने कहा, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि हकीकी चेयरमैन इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं। यही मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर का भी है, यही मौक़िफ़ हमारी पार्टी का भी है, बल्कि उनको एक ओहदा खान साहब ने दिया, वो ओहदा उन्होंने संभाला हुआ है। लेकिन हर एक जानता है कि इस पार्टी का एक ही कायद है और वो इमरान खान है। सो नाउ उन्होंने एक्चुअली इस चीज़ को जो है वो थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की। ये मामला पिछले हफ्ते 10 दिन से जो है वो खास तौर पे ख़राब चल रहे हैं, जब से खास तौर पे बैरिस्टर गौहर ने जो है ये कहा था कि जी इमरान खान साहब से हमारी जो मुलाकातें बंद हुई हैं, इसमें गैरों से ज़्यादा अपनों का भी हाथ है कि हमें जो है वो बार बार इन मुलाकातों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। अब ये जब उन्होंने बयान दिया था ना, तो वहाँ से सलमान अकरम राजा साहब और दीगर पार्टी के जो कई लोग थे वो बैरिस्टर गौहर के इस बयान से काफ़ी नालां हुए थे कि जी इन्होंने जो है वो इस किस्म की ये बात क्यों की है। बाकी मैं आपको बता रहा था कि बरतानिया के अंदर जो है 4 शहरों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया, और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर धरना दिया गया। शहजाद अकबर जो है वो इस एहतजाज में शरीक नहीं हुए, अलबत्ता स्क्रीन पर उनका एक पैगाम जो है वो नशर किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि वो आना चाहते थे, लेकिन हालात वाक़यात और लोकल अथॉरिटीज़ के कंसर्न्स की वजह से जो है वो नहीं आए। उनके घर पे उनका ये कहना है कि जी 2 बार मेरे घर के ऊपर जो है वो हमला हुआ है, तो शायद इस वजह से जो है वो नहीं आना चाह रहे थे। पीटीआई यूके की जानिब से कहा गया कि जी तहरीक इंसाफ नॉर्थ वेस्ट बरतानिया ने -6 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद मैनचेस्टर में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जनरल के सामने सूरह यासीन का ख़त्म पड़ा, और तमाम शोहदा, नाहक कैद अफराद और हर जुल्म का शिकार होने वाले शख्स के लिए जो है वो दुआ की गई है। इसके अलावा शेख वकास अकरम साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया है, और उसकी वजह यह है कि आज जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी है फवाद चौधरी साहब वाली, और वो जो जिसमें इमरान इस्माइल साहब भी हैं, उनकी जानिब से आज एक फंक्शन जो है वो रखा गया है
इस्लामाबाद के अंदर। मुझे भी मदऊ किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि मैं छुट्टियों के ऊपर हूँ, तो मैं इसलिए उसमें शिरकत नहीं कर सकूँगा। हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर, क्योंकि मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे माजरत की थी, सो हो सकता है कि कोई हफ्ते के बाद जो है मेरी शायद उनसे मुलाकात हो सके। खैर, शेख वकास अकरम साहब ने अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो है एक हिदायतनामा जारी किया है। उन्होंने कहा जी, एक नाम नहाद नुमाइशी डायलॉग कमेटी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को गुमराह कुन पैगाम इरसाल किए जा रहे हैं। ये वही अनासिर हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, सोशल मीडिया पर ऐलानात के जरिए पार्टी से लाताल्लुकी इख्तियार की और अमलन मुनरफ हो गए। इन अफराद ने न सिर्फ अपनी सियासी वाबस्तगी खत्म करने का खुद ऐलान किया, बल्कि बाद दीगर सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार करके वहाँ बाकायदा ओहदे भी हासिल किए। चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर इन अफराद को बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खारिज किया जा चुका है, और ऐसे लोग आज किसी भी सूरत खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मनसूब करने का कोई अखलाकी, सियासी या तंजीमी हक नहीं रखते। यह भी वाज़ेह किया जाता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पहले ही इस किस्म की नुमाइशी और गैर संजीदा प्रोग्रामों को मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी अपना मौक़िफ़ खुलकर और वाज़ेह अंदाज में बयान कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम रहनुमा, अहदेदारान और कारकुनान को वाज़ेह और दो टोक हिदायत जारी की जाती हैं कि वो इस नाम नहाद नुमाइशी डायलॉग कमेटी या इस तरह के किसी भी सियासी तमाशे से मुकम्मल तौर पर होशियार रहें और दूर रहें। पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना उसका कोई रहनुमा और ना ही कोई कारकुन इस किस्म की खुदसाख्ता, गुमराहकुन या मौका पर रस्ताना मुहिम का हिस्सा बनेगा, और ना ही ऐसे नासिर से किसी भी सतह पर राब्ता, मुलाकात या मुकालमा किया जाएगा जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान और पार्टी से राह फरार इख्तियार की। अब इमरान इस्माइल साहब ने इसके ऊपर जो है वो जवाबी ट्वीट किया, जो ऑब्वियसली ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है इसको हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, शेख वकास ने जो पिछले 3 साल जो लाजवाल कुर्बानी दी है, काबिल सताइश है। आखिर सीएम हाउस में आसाइश की जिंदगी गुजारना कोई मामूली बात नहीं। वर्क फ्रॉम होम के बाद पेश है रेवोल्यूशन फ्रॉम होम। ये लोग बेनिफिशरी हैं जो जेल में मुक़द्द कैदियों की सज़ा को एंजॉय कर रहे हैं। ना तो ये PMLQ के साथ मुखलिस था, ना ही PMLN से वफा निभाई। फिर 2018 में पीपल्स पार्टी से टिकट मुस्तरद होने पर फवाद चौधरी की मिन्नत तरले करके PTI ज्वाइन की। लगे हाथों अपना अगला सियासी स्टॉप भी बता दें, या वो भी मुझे बताना पड़ेगा। वैसे मुझे ट्रिब्यून का आर्टिकल याद आ गया जो आपकी शान में लिखा गया था, उन्वान था अपॉर्चुनिस्ट। तो ये शेख वकास अकरम साहब को जो है कहा। अब देखें, बेसिकली असल बात यह है कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि जनाब ये लोग जो है वो मुश्किल हालात में जो है वो PTI को छोड़ के चले गए थे, अब इनका कोई लेना देना जो है हो नहीं सकता। जबकि उनका ये कहना है कि जनाब ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये बेसिकली खुद चाहती है कि इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर ही रहें। इन्होंने कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं करनी, ना इन्होंने मुज़ाकरात की बात करनी है। ये हेड ऑन कोलिशन के ऊपर लगे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो है वो मजीद पैदा कर रहे हैं। तो ये दो बेसिकली मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जो है वो रखे जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से जो कौन बेहतर, नीचे कमेंट के अंदर जो है वो आप भी हमें आगाह कर दीजिएगा। लेकिन ये तो हकीकत है कि खास तौर पे मैंने जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है DG ISPR की, उसके अंदर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जो है मुझे लगा है कि एक स्टेप और भी ज़्यादा दूरियां जो है वो बढ़ गई हैं। और जितनी शिद्दत के साथ जिन अल्फाज का चुनाव जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था जिसमें मैंने शिरकत की थी इससे पहले वाली, और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, थिंग्स डू नॉट लुक के आपस में किसी किस्म का जो है वो कोई आपस में रेजोल्यूशन जो है वो दोनों साइडों के दरमियान कोई नज़र आ रहा है। सो इसलिए ऑब्वियसली, और जब तक ये आपस में क्लैश की सूरत हाल रहेगी, मौजूदा लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो वैसी कायम दायम रहेगी, और इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर ही रहेंगे। मुझे वो फिलहाल बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान साहब की बहन की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो आया। नौरीन खान साहबा के अकाउंट से ट्वीट हुआ। उन्होंने कहा, जी DG ISPR साहब, वैसे अपनी सियासी पार्टी का नाम तो बता दें, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आपने बाकायदा तौर पर सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया है। इतने इल्ज़ामात किसी और सियासी पार्टी ने नहीं लगाए हैं जो आपने लगाए हैं, और वो आर्टिकल नंबर भी बता दें जिसमें किसी भी आर्मी चीफ या तर्जुमान को हक हासिल है कि वो सियासत में मुदाखलत कर सकते हैं। PTI ऑफिशियल से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा, जी वॉज दिस अ DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस और DG PMLN प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 back-to-back political press conferences. All they gained is a response from Pakistanis with clips from the past and data countering their lies. Press conference got totally rejected. तो ये PTI ऑफिशियल की जानिब से जो ट्वीट आया। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से भी एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा, इमरान, बड़ा लंबा ट्वीट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं कोशिश करता हूँ तेज़ी से पढ़ूँ,
कहते हैं जी इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद रखने वाले कबूल तरीन लीडर हैं और पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में DGISPR की जानब से पाकिस्तान के मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में सियासी नौयत के और हक़ाइक़ के बरक्स बयान न सिर्फ एक रियासती इदारे के वक़ार के मुनाफी हैं बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी रूह के साथ भी संजीदा मजाक के मुतरादिफ हैं। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़क्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देर पर हल नहीं होता। मसला सिर्फ ये नहीं कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, मसला ये भी है कि फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़ मुंतखब नुमाइंदों, मुकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को इत्मीनान में लिए बगैर किए जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अज़लां में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआशी जमूद, नकल मकानी के खदशात और रियासती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का शिकार हैं। कारोबार, तालीम और मामूलात ज़िंदगी बार बार मुतासर हो रहे हैं जबकि मुकामी आबादी को फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। ये एक नाकाबिल तब्दील हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। इस सूरत हाल से यह सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खामियां मौजूद हैं। ऐसे में बंद कमरों में बैठ कर गैर मौसर पॉलिसियों पर इसरार करने के बजाय एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नागुज़ीर है, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमलियों पर कौम के वसाइल बेतहाशा खर्च हो रहे हैं और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल ख़तरे में है। इस तनाजुर में बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस बार ऐसी कौन सी ठोस ज़मानत मौजूद है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन वाकई पायदार अमन की बुनियाद रख सकेगा। अगर माजी की हिकमत अमली भारी जानी नुकसान और बेपनाह वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद मतलूबा नताइज ना दे सकी तो अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद कैसे दिलाया जा रहा है कि वही तरीक़ाकार इस बार मुख्तलिफ नताइज जो है वो पैदा करेगा। अच्छा, इसके अलावा और भी बड़ा लंबा है लेकिन ज़्यादा देर हो जाएगी। इशू ये है, जो मुझे एक चीज़ मैंने आई वांट टू एक्चुअली सी दिस, मैं चाहूँगा मैं सुहेल आफरीदी साहब का एक्चुअली किसी दिन इंटरव्यू करूँ और उनसे बात पूछूँ, क्योंकि ये इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि जनाब एक और ऑपरेशन होगा और मैं कम से कम सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू से और PTI के बयानिए से मुझे इंप्रेशन आता है जैसे पता नहीं कोई ऑपरेशन होने वाला है और इन्होंने रोका हुआ है और ये दरवाजे के सामने खड़े हैं और ये कह रहे हैं जी ऑपरेशन नहीं होगा और हम फौज को ये नहीं करने देंगे। जबकि DGISPR जो है वो ये तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं और हम तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो दहशतगर्द में नजर आते हैं हम उनको जहन्नम वासिल करते हैं। तो आप किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि जी ऑपरेशन नहीं होगा? तो हाँ, या तो फिर आप गैलरी के लिए खेल रहे हैं, आप PTI के वोटर सपोर्टर को जो है वो ये कायल कराने की कोशिश करें कि जनाब हम खड़े में और हमारी वजह से जो है वो फिलहाल ये ऑपरेशन नहीं हो रहे। तो वो तो एडमिट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर इस बात को एडमिट किया कि जी हम तो कर रहे हैं वो हर किस्म के ऑपरेशन। तो ये किस ऑपरेशन की बात है कि जी वो नहीं? हाँ, वो और बात है कि आप ये जुमला कहें कि जी ये हो रहे हैं और मेरी मुखालफत हो रही है। ये मत कहें कि जी हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो या नहीं होगा या नहीं होने देंगे। ऑपरेशन तो चल रहे हैं। इसके अलावा जनाब PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरे कराची के दौरान मज़ार क़ायद पर जलसे की इजाज़त जो है वो तलब कर ली है और इस सिलसिले में PTI कराची के सदर राजा अजहर ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को मज़ार क़ायद पर जलसे के लिए जो है वो ख़त लिख दिया। देखना यह है कि अब उनकी जानिब से ख़त लिखा जाता है या नहीं, इजाज़त दी जाती है नहीं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर जो हमने एक वाक़या आपके साथ शेयर किया था जहाँ पर एक लड़की ने खुदकुशी की अटैम्प्ट की थी, वो लड़की जो है इस वक्त जो है वो ज़िंदा सलामत है। उसके बाद जो है अब ये खबरें मिली हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कर दी गई हैं यूनिवर्सिटी की, साथ ही साथ अब ये पता लगा है कि तमाम फ्लोर्स के ऊपर जो है वो जालियाँ यूनिवर्सिटी जो है वो लगा रही है ताकि इस किस्म का जो है कोई और वाक़या दोबारा पेश ना आए। और ये रीसेंट हिस्ट्री के अंदर बताया जा रहा है कि दूसरा वाक़या है जो इस तरह का पेश आया है वहाँ पर। इसके अलावा पाकिस्तान ने जनाब एक नोटम जारी किया है। नोटम से मुराद है कि जनाब वहाँ पे उस एरिया के अंदर जो है तमाम जो हुदूद के अंदर तमाम फ़िज़ाई एक्टिविटी जो है और नेवल शिप्स की एक्टिविटी के हवाले से जो है वो बताया गया है और 8 से 9 जनवरी ये डेटें दी गई हैं और ये इसके अंदर जो है वो नक्शा है जिस एरिया के लिए जो है नोटम ये जारी किया गया है कि जनाब यहाँ पे नेवल शिप्स की जानिब से जो है पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं, बहरी बेड़े हैं, उनकी जानिब से जो है वो फायरिंग की जाएगी। तो इस वजह से नोटम जारी किया गया है। इसके अलावा इंडिया ने भी जनाब एक नोटम जारी किया है और वो है 12 से 13 जनवरी के दरमियान और उसमें उन्होंने कहा कि नेवल मिसाइल टेस्ट किया जाएगा बे ऑफ बंगाल में। तो ये दोनों मुल्कों की जानिब से जो है वो ये नोटम्स जो है वो जारी किए गए हैं। एक और अच्छी खबर ये है कि बांग्लादेश की फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान जो है वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं और यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी
फ़िज़ाइया के जो सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बात की गई है, जबकि बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़िज़ाई बेड़े की देखभाल और मुरम्मत में मावनत की जो है वो दरख्वास्त की है। दोनों मुल्कों की फ़िज़ाइया जो है, और आप जानते हैं कि मई के अंदर जो जंग हुई थी उसके बाद से वैसे ही पाकिस्तान का जंग के हवाले से जो एक स्टेचर है वो कितना बढ़ चुका है। तो बांग्लादेश भी अब चाहता है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो उनकी मदद करे, और हो सकता है कि JF-17 थंडर तैयारा जो पाकिस्तान के अंदर ही बनाया जाता है इसे बांग्लादेश जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए और बांग्लादेश की फ़िज़ाइया को जो है इसमें शामिल किया जाए। बट ऑब्वियसली ये बड़ी एक इनिशियल टॉक्स के अंदर जो है ये गुफ्तगू अभी चल रही है। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए बांग्लादेशी एयरफोर्स चीफ को एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बांग्लादेश एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई और मुकम्मल तरबीती और तवील मुद्दती मावन निज़ाम की फराहमी का भी जो है वो यकीन दिलाया है। इसके अलावा ताइवान के अंदर जनाब एक F-16 लड़ाका तैयारा जो है मशरकी साहिल के करीब गिर कर तबाह हो गया। ताइवान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद पायलट की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। F-16 जो है ये ताइवान में की फ़िज़ाइया के मुताबिक ये F-16 तैयारा मामूल की तरबती परवास के ऊपर था और पायलट के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो हेवलिन काउंटी के करीब तैयारे से निकलने में कामयाब